मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन, जैसा कि मैंने अभी बताया, आप उस लाइन एडिट का कीवर्ड लोगे और उसके आगे लाइन नंबर दे दोगे। फॉर एग्जांपल मुझे 150 लाइन नंबर पर एडिशन करवाना है, उसकी मॉडिफाइड चेंजिंग करवानी है, तो मैं यहाँ पे उस लाइन का नंबर दे दूँगी। एडिट डॉट का मतलब क्या होता है, वो टाइम पीरियड, इसकी इंटरप्रेशन दी हुई है। लाइन नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोग्राम लाइन विच वी वांट टू एडिट, द पीरियड डॉट रेफर्स टू द करंट लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि जिस लाइन पे इंसान अभी मौजूद है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 10, 20, 30 और 40 लाइन लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती आई हूँ अपनी स्टेटमेंट। यहाँ पे 40 के बाद मुझे लग रहा है कि मैं 40 लाइन पर हूँ और मैंने क्या किया है, मुझे यहीं पे ही अपना चेंजिंग करवानी है। तो मैं क्या करूँगी, उसी के आगे एडिट कमांड लिख के आगे इसका क्या दे दूँगी, साइन डॉट दे दूँगी। इसका मतलब मुझे इसी लाइन नंबर में चेंजिंग करनी है। हाँ जी, आप इसका 40 भी लिख सकते थे क्योंकि 40 लाइन नंबर है, एडिट 40 लाइन नंबर, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ डॉट साइन दे दोगे तो उसको समझ आता है कि करंट लाइन जिस पे करंटली वर्किंग कर रहा है उस लाइन को रीचेंज करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फाइल्स कमांड। दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट द नंबर ऑफ ऑल फाइल्स रिसाइडिंग ऑन द स्पेसिफिक ड्राइव। फाइल्स कमांड स्टूडेंट, जैसे कि फाइल कोई होता है पैथ नेम, फाइल आपका कोई फोल्डर के, फाइल मीन कोई फोल्डर आपने किसी जगह पे, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियसली हमारे पास सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस होता था, अब तो आपको पता है GUI इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हो। तो GUI इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस में बहुत डिफरेंस होता था। यहाँ पे जब भी हमें कोई डेटा एक्सीड करना होता, हमें कोई डेटा एक्सेस करना होता था, तो हम फाइल्स को कमांड्स की सूरत में लिखते थे। फाइल को एक्सेस करना या वहाँ उसको लोड करना या रन करना, तो ये सारी क्या होती थी, उसकी कमांड्स लिखनी पड़ती थी पूरी हमें। दिस कमांड इज़ यूज टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल फाइल रिसाइडिंग ऑन दी स्पेसिफिक ड्राइव। हमें किसी स्पेसिफिक ड्राइव पे अपना फोल्डर सेव करवाना इस कमांड के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं। आपने देना फाइल, FILE फाइल, आप ये कमांड है, और पाथ नेम, जिस जगह पे आपको स्टोर करवाना है उसका पाथ नेम बता दें। उसकी डिटेल यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। D फाइल में सेव करवाना है, E में, F में, आपने किसी भी फाइल में डॉट डॉक्यूमेंट में आपने सेव करवाना है, तो जो आप पाथ नेम देंगे आपका डेटा वहीं पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास किल कमांड। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव और डिलीट फाइल फ्रॉम द डिस्क। फाइल पूरी का पूरी फाइल डिलीट करना किससे होता है, किल कमांड यूज की जाती है कंप्लीट फाइल डिलीट करना। किल फाइल नेम, आपने सिर्फ इसका सिंटैक्स किल और उस फाइल का नेम दे देना है जिस फाइल को आप डिलीट करवाना चाह रहे हो। इसकी एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शियली और कम्प्लीटली ऑन द स्क्रीन। लिस्ट कमांड का क्या मतलब होता है, आपको लिस्ट शो करना, चाहे वो आप कम्प्लीटली किसी फाइल की लिस्ट देखना चाह रहे हो या पार्शियली कुछ स्पेसिफिक लाइंस को देखना चाह रहे हो, तो आप लिस्ट का सिंटैक्स दोगे, लाइन नंबर बता दोगे कि आपको इस फोल्डर में से कहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डेटा शो करवाना है, लिस्ट शो करवानी है 170 लाइन नंबर से लेके 280 तक, तो मुझे 170 से लेकर 280 तक जितनी भी लाइंस हैं उसकी लिस्ट मुझे वो शो करवा देगा। इसी तरह इसका दूसरा सिंटैक्स है लाइन नंबर। यहाँ पे अगर लाइन नंबर मैंने क्या किया है 170 और मेरी टोटल प्रोग्राम की लाइंस हैं 320, तो ये मैंने ये साइन दे दिया है और फाइल नेम दे दिया है यहाँ पे, फाइल नेम उसके साथ ही। तो स्टूडेंट्स 170 से अबव जितनी भी प्रोग्राम की लाइंस होंगी वो मुझे शो करवा देगा। जैसे कि एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है, लिस्ट ऑल द लाइंस। अगर मैं सिर्फ LIST लिस्ट करूँगी, इसके आगे कोई लाइन नंबर नहीं दूंगी, तो वो मुझे पूरे का पूरा प्रोग्राम शो करवा देगा। अगर लिस्ट यहाँ पे मैं
-20, ये माइनस साइन नहीं है, ये बेटा टिल साइन है यहाँ तक, तो मुझे वो 10 और 20 लाइन नंबर शो करवा देगा। लिस्ट 10 to 20 आप इस तरह भी कर सकते हो, 10 और 20 के दरमियान, या 10 और 20 लाइन शो कर देगा टिल आफ्टर 20। तो 20 के बाद जितनी भी प्रोग्राम की लाइन्स होंगी वो मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। नेक्स्ट है बेटा लोड कमांड। दिस कमांड लोड्स अ फाइल फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी। जिस तरह हमने लोड कमांड पहले भी पढ़ी है, तो उसमें वो कमांड नहीं थी, वो बेसिकली एक शॉर्टकट की थी जिसकी मदद से हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से पहले आप लोड करवा सकते हैं। इसी तरह लोड कमांड के ज़रिए हम लोग मेमोरी डिस्क, हार्ड डिस्क में से मेमोरी में लोड करवा सकते हैं कोई भी फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन। तो लोड कमांड के लिए लोड आपने फाइल नेम बताना है, और आर आपका क्या है, वो पाथ है। आर ऑप्शनल होता है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आर आपका ऑप्शनल है। तो इसी की एग्जांपल उन्होंने डिटेल दी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स mkdir कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। ये सब डायरेक्टरी बेटा आप जिस तरह एक होती है डायरेक्टरी और एक होती है सब डायरेक्टरी। जिस तरह आप 9th में पढ़ चुके हो, डायरेक्टरी क्या होती है, एक फोल्डर, और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स को क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरीज। तो ये mkdir कमांड पाथ नेम ये क्या क्रिएट करती है, सब डायरेक्टरी, मीन के फोल्डर के अंदर मज़ीद डायरेक्टरीज बनाना mkdir कमांड। बस इसका पाथ नेम, सिंटैक्स इसका क्या है, mkdir, और उसके साथ ही पाथ नेम बता देना। उसके नेक्स्ट है हमारे पास नेम कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल। जिस तरह आप लोग सेव एज करते वक्त अपनी फ़ाइल को रीनेम करना चाहते हो, तो इसी तरह आप अपनी ओल्ड फाइल को रीनेम कर सकते हो, और इसके लिए आप नेम कमांड यूज़ करोगे और ओल्ड नेम लिखोगे पहले, फिर उसको न्यू नेम लिखोगे। देखो आपने नेम की कमांड लगाई, ओल्ड नेम, जैसा कि आपका पहले जो स्टोर था वो था आपका कंप्यूटर के नेम से, और आप उसे चेंज करना चाह रहे हो कंप्यूटर साइंस के नेम से, तो आप ओल्ड नेम लिखोगे, फिर उसके बाद न्यू नेम लिखोगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा 5th लेक्चर तमाम होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।